यस स्टार्ट। नागरिकता संशोधन कानून 2019 तथ्य एवं वास्तविकता। पैराग्राफ। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस सत्ता की स्वाभाविक उत्तराधिकारी थी। विराम। देश का विश्वास उसे हासिल था और इसी के बल पर वह देश के भविष्य से जुड़े तमाम फैसले ले रही थी। विराम। द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर उसके आधार पर भारत के बंटवारे का फैसला भी इसमें शामिल था। विराम। उसने यह जानने की भी कोशिश नहीं की देश इससे सहमत है अथवा नहीं। विराम। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझा। विराम। पैराग्राफ। तत्कालीन नेतृत्व की मन स्थिति का विश्लेषण यदि करें तो पाएंगे कि स्वतंत्रता की संभावना से अभिभूत अधिकांश कांग्रेस नेता पाकिस्तान के निर्माण को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। विराम। वे यह मान रहे थे कि भावनाओं का ये उफान जल्दी ही थम जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। विराम। वे यह भी मानते थे कि पाकिस्तान की मांग करने वाले नेता मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं। विराम। विभाजन स्वीकार करने के बाद भी ये नेता मानते थे कि पाकिस्तान लंबे समय तक जी नहीं सकेगा और अंततः पूरा भारत एक हो जाएगा। विराम। राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज समाजवादी नेता तो अंत तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साझा व्यवस्था में लाने की वकालत करते रहे। विराम। समय ने साबित किया कि भ्रम में जीना नहीं भारतीय नेतृत्व था। विराम। पाकिस्तान एक कड़वी सच्चाई के रूप में हमारे सामने है जिसने अपना समूचा ताना बाना भारत विरोध की धुरी के इर्द गिर्द बुना है। विराम। पैराग्राफ। विभाजन की विभीषिका, हिंसा और रक्तपात को लेकर आई लाखों लोगों को हिंसा और विस्थापन का सामना करना पड़ा। विराम। इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो विभिन्न कारणों से विस्थापित नहीं हुए। विराम। इसमें एक और जिन्ना का वादा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता का विश्वास दिलाया था, तो दूसरी ओर इन लोगों में अपने पड़ोसियों के साथ पीढ़ियों पुराने रिश्ते पर भरोसा किया और खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। विराम। दोनों ही स्थितियों में उन्हें घोर निराशा हाथ लगी। विराम। जल्द ही उनकी आस्थाओं पर हमले होने लगे और उनके अस्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिशें शुरू हो गई। विराम। पैराग्राफ। कांग्रेस में पटेल जैसे यथार्थवादी नेता जहां पहले से ही इसकी आशंका व्यक्त कर रहे थे, वहीं महात्मा गांधी भी सशंकित थे। विराम। नेहरू और उनके सहयोगियों ने भी वस्तुस्थिति का आकलन करे समाधान की ओर कदम बढ़ाया और नेहरू लियाकत समझौता सामने आया जिसमें दोनों देशों ने अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात कही। विराम। भारत ने
इस समझौते का एक तरफा पालन किया। विराम देश में फलता फूलता मुस्लिम समुदाय इसका गवाह है। विराम दूसरी ओर पाकिस्तान में समूचा सत्ता प्रतिष्ठान ही अल्पसंख्यक के विरोध पर उतर आया, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान में आज 1947 की तुलना में हिंदुओं की संख्या 10% भी नहीं बची। विराम शेष 90% हिंदू या तो बलात् मतांतरित कर लिए गए या मार दिए गए अथवा पलायन करने के लिए विवश हुए। विराम यही स्थिति ईसाई, सिख और बौद्ध समुदायों की भी हुई। विराम बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह उम्मीद जगी थी कि कम से कम वहाँ पर हिंदुओं पर होने वाले दमन पर लगाम लगेगी, लेकिन जल्द ही उसने भी अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और एक बार फिर दमन चक्र चालू हो गया। विराम पैराग्राफ आंकड़ों की बात करें तो विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय वहाँ की तत्कालीन कुल आबादी का 23% थे, जो 72 वर्ष पश्चात घटकर 15 से 2% रह गए हैं। विराम वर्ष 2002 में पाकिस्तान में 40,000 से घटकर सिखों की संख्या 8,000 से नीचे पहुंच गई है। विराम इसी तरह बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू और बौद्ध अनुयायियों की संख्या 1947 में वहाँ की कुल जनसंख्या का 30% थी, जो आज 8% से भी कम है। विराम इसी प्रकार अफगानिस्तान में 1970 के दशक में अफगान हिंदुओं और सिखों की संख्या लगभग 7 लाख थी, जो 1990 में गृह युद्ध के बाद निरंतर घटती हुई आज केवल 3,000 तक सीमित है। विराम इन देशों में काफिर अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण उनकी धार्मिक आस्था है। विराम मजहबी उत्पीड़न के चलते जब उनके लिए इन देशों में जीना असंभव हो गया तो या तो उन्हें मतांतरण के लिए बाध्य होना पड़ा अथवा वे बचने के लिए अन्य देशों में पलायन के लिए मजबूर हुए। विराम भारत ऐसे लोगों का स्वाभाविक गंतव्य था, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक जड़ें इस देश से जुड़ी थी। विराम विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी बनकर आए, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया गया। विराम उस समय महात्मा गांधी ने कहा था, एक ही भारत के अब 2 टुकड़े हुए हैं। विराम भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। विराम यही बात पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भी कही। विराम इसीलिए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीति भारत ने सदा अपनाई है। विराम वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार ने पहली बार इसे कानूनी रूप दिया और साफ किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। विराम आज आंदोलन करने वाले अनेक दल उस समय इस पहल का समर्थन कर रहे थे। विराम
वर्ष 2004 और 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने संसद में इसी बिल को फिर से पारित करके उसकी समयावधि एक साल के लिए 2 बार बढ़ाई। विराम। उस समय उनके साथी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस और वे सभी दल थे जो आज इसके विरोध में बोल रहे हैं। विराम।